नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में। छठ पर्व आस्था का वो पर्व जिसमें उदयाचल और अस्ताचल दोनों सूर्य की पूजा होती है। और सिर्फ भारत नहीं, विश्व संस्कृति इस समय इस पूजा को स्वीकार कर रही है और अलग अलग देशों में ये पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रकृति के साथ सानिध्य बताने वाला ये पर्व संतान के लिए और अपने सुहाग के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये मनावन वाला पर्व। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर्व पर अपनी प्रस्तुति के लिए। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं तृप्ति शाक्या जी। तृप्ति जी, हमारे प्लेटफॉर्म जी पे प्रणाम। राव स्वागत प्रणाम बा। और सभी हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, आस्था, लोक आस्था का प्रतीक जिसे माना जाता है, छठ का वो महापर्व। तो सभी दर्शक जो अभी देख रहे हैं, हमें आप सबको छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई और आपको भी शुभकामना। बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये जो पर्व है, मुझे लगता है कि इसमें अंदर से, ऊपर से लेके नीचे तक एक नवीन झंकार पैदा हो जाती है और हम आपकी आवाज़ को सुनते रहते हैं, वो भी झंकृत करती रहती है। और वैसे तो छठ पर्व पर कई ऐसे गाने हैं और आरती भी है जय छठी मैया वाली, वो भी अद्भुत है। लेकिन आपकी जब आवाज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, छठ पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और उसकी जो, जब लोकगीत सुनते हैं तब ऐसा लगता है, एहसास होता है कि नहीं, इसकी महत्ता क्या है। अलग अलग गाने, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके के जो खान पान पकवान, सबका जिक्र, सूर्य का उसमें जिक्र, रिश्तों का उसमें जिक्र, माता पिता भाई पति सबका जिक्र आता है। और वो सबके समृद्धि और खुशहाली के जो गीत उसमें गाए जाते हैं, अद्भुत रहते हैं। ये जो इसका महत्व जो है, ये आपके जीवन में कैसे शुरू हुआ? आप इसमें छठ के पर्व पर गीत कैसे आपका गाना शुरू हुआ? ये भी एक इत्तेफाक है, क्योंकि मैं सिंगर के तौर पे जब लोगों ने मुझे जाना, लोगों ने मेरा नाम सुना, तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलावा मेरी जो पहले राज्य से बाहर जो कार्यक्रम हुआ वो बिहार प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश से पहली बार मैं किसी अन्य राज्य में यदि कार्यक्रम करने के लिए गई तो वो बिहार राज्य में गई। और ये इत्तेफाक ही रहा, और जैसे जैसे मैं बिहार गई, वहां पे कार्यक्रम किए अलग अलग शहरों में, तो बहुत ख्याति मिली और बहुत लोगों ने मेरी आवाज को पसंद किया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो बहुत सारे कार्यक्रम बिहार प्रदेश में होने लगे और धीरे धीरे वहाँ की जो लोक संस्कृति है, वहाँ का जो लोक संगीत है, उससे परिचित होने लगी मैं, और अपने आप में ही वो अपने ओर आकर्षित करता था। क्योंकि संगीत में तो अपनी एक मिठास होती ही है, लेकिन अगर लोक संगीत की जहाँ बात होती है तो वहां पर एक अलग ही एक आकर्षण होता है, वो अपने आप ही आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं भी इसी तरह से भोजपुरी संगीत से, लोक संगीत से, वहाँ की बिहार की संस्कृति से प्रभावित हुई और वहाँ के गीत मैंने गाए, गुनगुनाए। मैंने बहुत सारे भोजपुरी गीतों को गाया है, मैथिली गीतों को गाया है, और छठ के लिए तो बहुत सारे गीत गाए हैं मैंने। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे छठी मैया के लिए भी गाने का बहुत अवसर मिला है। बहुत सारे गीत भजन मैंने गाए हैं उनके लिए। तो चलिए आज हाँ, हम यही बोलने वाले इस थे। महापर्व पर एक प्यारा सा अ, छठ गीत हो जाए सभी दर्शकों के लिए। मंगल गावा सखी झूम झूम के आहे, मंगल गावा सखी झूम झूम के, एही कार्तिक रे महीनावा, एही कार्तिक रे महीनावा। ओ घर अंगनैया गुलजार लागेला आहे, घर अंगनैया गुलजार लागेला, होला छठी के रे पूजनवा, एही कार्तिक रे महीनावा। जय छठी मैया।
क्या अद्भुत तान है। कार्तिक की चतुर्थी से शुरू होता है पर्व और जी षष्ठी के बाद सप्तमी पे ख़त्म होता है। षष्ठी का विशेष महत्व है। हम कई बार हम लोग बोलते हैं कि छठी का दूध याद दिला देंगे, तो छठी मैया का जिक्र इसलिए भी हो जाता है उसमें। ये आप गाने खुद लिखती हैं जी या फिर कैसे आते हैं शब्द आपके, ये खुद के रहते हैं? नहीं नहीं, ये तो बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं हमारे संगीत जगत के, तो उनके लिखे हुए गीत, और ज्यादातर छठ पर्व पर पारंपरिक गीतों का चलन है। हम्म। जो सदियों से महिलाएं वहां पे गाती आ रही हैं, वही गीतों का चलन ज्यादा है छठ महापर्व पर। आप यदि जहां भी सुनेंगे तो वो पारंपरिक धुन, वो पारंपरिक जो लोक संगीत है, छठी मैया का जो पारंपरिक प्रसिद्ध भजन है, वही आपको चारों तरफ सुनाई देंगे। उन्हीं में से एक पारंपरिक धुन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ही क्या मुझे लगता है कि सभी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो धुन ही अपने आप में इतनी प्यारी है और इतना अच्छा लगता है उसको सुन करके। तो आइए वो धुन भी हम्म। सभी दर्शकों के लिए छठी मैया के चरणों में। काज ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू त आन्हर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए। ओ हरे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। मन खुश हो गई, मन खुश हो गई सुन के। बहुत अच्छा लगा वाकई। ये जो अलग अलग दृश्य उसमें दिखाए जाते हैं छठी मैया के प्रति समर्पण है। एक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य की पूजन है और छठी मैया का ज़्यादा उसमें महत्व गाया जाता है। कई कई लोग कहते हैं ऐसा। हाँ तो छठ देखिए, हाँ। हाँ महिलाएं जो जिस बेसिकली ये त्योहार महिलाएं ज्यादा मनाती हैं। वैसे तो पूरा परिवार मिलकर मनाता है, हम्म। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी घाट पर जाकर के सूरज देवता को अर्घ देते हैं। लेकिन बेसिकली ये त्योहार महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए इसलिए क्योंकि ज्यादातर इस त्योहार में महिलाएं छठी मैया से या सूरज देवता से संतान प्राप्ति की कामना करती हैं, उसके लिए ये प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं। और यदि उनके संतान है तो उनकी अच्छे के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए, तो ये एक तरीके से महिलाओं का त्योहार है। तो महिलाएं ज्यादातर वही छठी मैया को पूजती हैं, और छठी मैया के साथ साथ अर्घ देने की जो परंपरा है, वो सूर्य देवता को अर्घ देना, उसके साथ साथ अपनी सभी मनोकामनाओं को मांगती हैं, सूर्य देवता से प्रार्थना करती हैं, छठी मैया से प्रार्थना करती हैं कि उनके घर में खुशियां बरसती रहें और उनका घर संसार ऐसे ही फूलता फलता रहे। तो यही मनोकामना मांगने की परंपरा है जिसे त्योहार का रूप दिया गया है, और ये मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
लोग धीरे धीरे सनातन की परंपरा को समझ रहे हैं। हमने ये देखा कि जो लोग नहीं भी मनाते थे, जब उन्होंने देखा कि इसका महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी लोगों को पता लगा, जी सूर्य की किरणों से संबंधित है वो, जी तो लोग मनाना जी शुरू कर दिए। लोगों ने सोचा कि जब प्रकृति के इतने करीब रहने का अवसर मिल रहा है तो हम क्यों ना करें। हमने तो कई ऐसे ऐसे लोगों को छठ मनाते देखा है जो अपने आप को नास्तिक भी कहते हैं, ऐसे भी देखा है हम्म। हमने। तो ये परंपरा पूरा विश्व भर में फैल रही है, ये भी हमने ये देखा है। तो आज अलग अलग गाने, अलग अलग, नहाए खाए के लिए अलग, खरना के लिए अलग, अर्घ के लिए अलग, सबके लिए अलग। आपकी आवाज कट कट के आ रही मुझे। मैंने कहा सबके लिए हर एक अवसर पे अलग अलग गाने हैं, या फिर सेम गाने सब जगह पे चलते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? वो कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। मैंने कहा जैसे नहाए खाए शुरू हो गया, खरना है, उसके बाद फिर अर्घ दिया जाएगा, दोनों टाइम जी का। तो प्रत्येक अवसर के लिए अलग अलग गाने हैं, और कई तरीके के गाने जी हमने हाँ सुने हैं अलग अलग। जी और ऐसे गाने अद्भुत कि कई बार तो ऐसा लगता है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ। जी हाँ, गाने एक से बढ़कर एक हैं, और हर अवसर के लिए तीनों दिन के लिए अलग अलग गीत गाए जाते हैं। और जिस कड़ी में मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी, जब सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाते हैं, का अर्घ जो होता है, भोर का अर्घ, तो उसमें सूर्य देवता का इंतजार करते हैं लोग, प्रतीक्षा करते हैं कि जितनी जल्दी सूर्य देवता आए उतनी जल्दी हम अर्घ चढ़ाएं, ताकि हम जा करके फिर भोग प्रसाद का सेवन भी करें। तो बहुत ही सुंदर भाव है। उग हो सूरज देव, भेल भीन सरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बड़ की पुकारे देव, दोनों कर जोड़वा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बांझिन पुकारे देव, दोनों कर जोड़वा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। किसी भी प्रकार से जो मनुष्य या व्यक्ति किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो वो अपनी कुशलता के लिए छठी मैया से, सूरज देवता से प्रार्थना करता है कि उसकी काया ठीक हो जाए, उसके जो भी रोग कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, सब दूर हो जाएं। इसीलिए छठ मैया की लोग आराधना करते हैं, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से छठी मैया का पूजन करते हैं, और बहुत स्वच्छता के साथ इस पूरे व्रत का पालन किया जाता है, जो कि देखते ही बनता है। हमने ये देखा, लेकिन ओवरऑल लता जी से आप बहुत प्रभावित रही हैं बचपन से, और आशा जी से भी। हमने जी आपके कई ऐसे गाने भी हमने देखे जो बचपन में आप गुनगुनाती थी, तो वो उसमें लता जी और आशा जी का बहुत ज़्यादा वो रहता था। जी अब जब लता जी नहीं हैं तो उनको याद करती होंगी आप अक्सर। जी हाँ, उनको तो याद करने की कोई खास वजह नहीं। उनके तो गीत आज भी हम सबके जहन में जिंदा है। उनके जब भी गीत बजते हैं तो उनको तो आप हर पल हर क्षण महसूस करेंगे। जब भी आप उनकी आवाज सुनेंगे, चाहे रेडियो पे, चाहे एफएम पे, चाहे टीवी पे, तो वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से भले ही नहीं है, लेकिन उनकी आवाज सदियों तक हमारे बीच जिंदा रहेगी। और उनके बहुत सारे गीत वैसे तो मुझे पसंद हैं। जो खास गीत जो मुझे पसंद है वो मैं सबको सुनाना चाहूंगी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर
रहे, ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज है, पहचान है, गर याद रहे। अद्भुत। आवाज़ आपकी वाकई अद्भुत है। मैं जी हम धन्यवाद। हाँ, हमने ये देखा कि आपका एक्सीडेंट भी हुआ था बीच में, और शायद आप बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई थी, और कुछ समय के लिए गाना छोड़ भी दिया था आपने। जी हाँ, ये बात है 1999 की। मैं संगीत सीखने जाया करती थी। तो उस दिन जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, टू व्हीलर पर थी। और एक्सीडेंट इतना मेजर था कि मैं 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद 6 महीने तक मैं कंप्लीटली बेड रिडन थी। और मेरा आना जाना, गाना बजाना सब एकदम से बंद हो गया था। और जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुई, मैं छड़ी लेके थोड़ा थोड़ा वॉक जैसे ही मैंने करना शुरू किया, मेरे पास टी सीरीज से फोन आया था कि आपको अर्जेंटली आना है और कुछ अर्जेंट भजन रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हुई थी, तो उत्साहित भी थी कि एक लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद मुझे गाने का अवसर मिल रहा है। तो मैंने तुरंत अपनी तैयारी की जाने की, और मैं गई फादर के साथ। वहां पर मैंने रिकॉर्डिंग किया, और रिकॉर्ड करते समय मैं जो भी भजन गा रही थी वो बिल्कुल मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं जो अभी गा रही हूँ वो आगे चल के इतना मेगा हिट होने वाला है। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। गाने के बाद जब मैं वापस आ गई, फिर ये बात है सन 2000 की, अ, मार्च मार्च के महीने की बात है, सन 2000, जब ये ऑडियो रिलीज हुआ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। उसके बाद जैसे ही चर्चाएं शुरू हो गई चारों तरफ, जब ये एल्बम रिलीज हुआ, और हर जगह लोग गाने गुनगुनाने लग गए, और मेरे नाम से लोग मुझे जानने लग गए, और बहुत ज्यादा ये एल्बम पॉपुलर हुआ। चारों तरफ यही भजन सुनने को मिलते थे, कहीं से भी मैं गुजरती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हिट होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए दुख दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद में इतना बड़ा सुख मिला कि मैं अपना सारा कष्ट, मैं अपना सारा दुख भूल गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, बस संगीत के सफर में, संगीत के ही क्षेत्र में आगे बढ़ती गई, और संगीत सीखना जारी रखा। और इसके साथ ही साथ जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मैंने काम किया। तरह तरह के गाने गाए मैंने, लोक संगीत, लोकगीत हो, भजन, गजल, फिल्मी संगीत, लाइट म्यूजिक, हर तरह का गाना मैंने गाया है। और बहुत ही अच्छा मेरा संगीत का अनुभव रहा है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे बेहतर गाने मिले हैं गाने के लिए। और मैं ईश्वर के लिए, ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आज मेरे नाम से लोग जानेंगे, और विश्व स्तर पर मुझे इतनी बड़ी ख्याति मिलेगी। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को, भगवान को, माता रानी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ अपने माता पिता को भी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। वो वाला वाकई हिट हुआ था, और हम लोग भी सुना करते थे उस गाने को। उसमें आप विभिन्न रूप जी बताती थीं, और हाँ हाँ हाँ। सीता बन के आना, राम बन के आना, इस तरह कभी से। राम बन के कभी श्याम बन के। शिव भी, विष्णु जी इस भी, हाँ, जी सबके जी, नाम थे उसमें। सभी देवी देवताओं की उसमें चर्चा थी, बात थी, और उन सभी का गुणगान एक साथ एक भजन के माध्यम से। हम्म वो गुनगुनाती रहती होंगी आप, क्योंकि वो बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर, हम लोग भी गुनगुनाते रहते हैं अक्सर। जी जी, चलिए फिर से गुनगुना लेते हैं इसी बात पर। हम, आप और सभी दर्शक मिलकर। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। अपना छठी माई के, अपना गंगा माई के अर्घ देहब, भैया हो अर्घ देहब। अपना छठी माई के, अपना गंगा माई के अर्घ देहब, भैया हो अर्घ देहब। कितनो महंगा गेहुआ बिकाई, कितना महंगा गेहुआ बिकाई, बान्हे नथिया धरब, बान्हे कंगना धरब, अर्घ देहब, चाचा हो अर्घ देहब। अपना छठी माई के, अपना गंगा माई के अर्घ देहब, भैया हो अर्घ देहब। वाह, वाकई ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ सुनते जाओ। अच्छा, हमने जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता लगा आप जबलपुर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए आपके। जी हाँ, मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में, जहाँ पर जबलपुर, इंदौर, भोपाल में सबसे ज़्यादा मैंने शोज किए हैं, और पूरे एमपी में भी शायद ही कोई शहर बचा होगा, और बहुत कार्यक्रम किए हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर का ये प्रताप है। बिहार में बहुत कार्यक्रम किए। बिहार में मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई शहर मेरा छूटा होगा। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, कई स्टेट्स में मैं बहुत बार गई हूँ कार्यक्रम करने के लिए। और इस बार महाराष्ट्र में, मुंबई में मेरा छठ पूजा का पहला कार्यक्रम है। 30 तारीख को मैं वहाँ परफॉर्म करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को जगह जगह जाने का अवसर मिलता है, और जगह 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 जा करके अलग अलग दर्शकों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अलग अलग मंचों पर हम जाते हैं, और अगर अलग अलग परिवेश के लोगों के साथ हमारा सामना होता है, उनके समक्ष हम अपनी प्रस्तुति करते हैं, सबके पसंद को ध्यान में रखते हुए, और हर जगह जा करके खूब लोगों का प्यार और आशीर्वाद बटोर कर आते हैं। ये हम कलाकारों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है लोगों का। बस ऐसे ही ये सब चलता कोई रहे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कोई जो आपको याद रह गया, वो कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी बात याद रह गई कि यहाँ पे ऐसा हुआ था? जी जी, जी जी, जरूर। ऐसे तो हर कार्यक्रम में, नहीं, कोई ऐसी हर विलक्षण कार्यक्रम चीज अलग ऐसी होता है। एक जो सबसे ज्यादा लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा था कि दिल्ली में मैं, लाखों की संख्या में भीड़ थी, वहां पर मैंने एक भजन गाया। और वो भजन लता जी के गाने पर एक भजन था, उनकी धुन पर एक भजन मैंने गाया। और जब मैं गाकर उतरी मंच से, उसके बाद जो मंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका ये कहना था कि काश यहाँ पे लता जी बैठी होती, तो उन्हें ये वहम हो जाता कि मैं तो गा नहीं रही हूँ, मेरी आवाज कहाँ से आ रही है। तो ये उनका कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बना। और वो दिन है, और आज का दिन है कि मैंने लता जी को अपने दिल में बिठा कर रखा है। और आजकल अपने आजकल इस जी। समय क्या और प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके कुछ? आजकल तो वेब सीरीज का जमाना भी है। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, और हर महीने मेरे कम से कम 10 गाने रिलीज होते हैं, जिनमें डिवोशनल ज़्यादा होते हैं, कुछ फोक सॉन्ग्स होते हैं, कुछ प्राइवेट लव सॉन्ग्स होते हैं। तो तरह तरह का मैं काम करती रहती हूँ। अभी तो ऐसा समय है कि एक एक महीने में 30 से 40 गाने रिकॉर्ड होते हैं पर मंथ, और 10 से 15 गाने हर महीने मेरे रिलीज होते हैं। तो ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि एक एक दिन में हम 4-5 गाने रिकॉर्ड करते हैं। चारों पांचों गाने अलग अलग मूड के होते हैं, और हर गाने को अलग मूड के हिसाब से निभाना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन हम, बस ईश्वर की कृपा चैलेंजिंग है। वाकई और होता जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपको पॉपुलैरिटी डिवोशनल से मिली, जी जैसे कि हमारे अरुण गोविल साहब
और दीपिका जी को जो जी डिवोशनल जी रामा वो जो सीरियल था उससे पॉपुलैरिटी मिली। अब वो हट के कुछ करते ना तो दर्शक पसंद नहीं करते, ऐसा होता है। ये तो है, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि एक टैग लग गया भजन गायिका का, तो लोग मेरी आवाज में कुछ अलग सुनते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको शायद वो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ भजन ही गा सकती हैं, लेकिन जब मैं भजन के अलावा कुछ गाती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है, और लोग एक ही बात बोलते हैं कि आपकी आवाज में तो इतनी आप वर्सटाइल सिंगर हैं कि आप हर तरह का गाना बखूबी गाती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये मेरी ये मेहनत है कि मैं हर तरह का गाना उसको बखूबी निभा पाती हूँ। तो ये खूबी हम ये सबके अंदर होती है, और गंगा का एक प्रभाव है, सिंगर को गंगा का ऐसा प्रभाव, ही होना चाहिए। गंगा तट का प्रभाव है। शायद शायद ये गंगा तट का ही प्रभाव है, प्रयागराज की जो गंगा मैया हैं उनका, गंगा और जमुना का जो संगम है, तो वो संगम शायद कहीं ना कहीं मेरी गायकी में झलकता है। ये बस उनकी कृपा है। हम्म। तो लेटेस्ट में अभी कोई फिल्म वगैरह भी कर रही हैं आप? अभी फिल्म तो नहीं किया है मैंने, फिल्म का गाना डब किया है, और फिल्म मुझे लगता है एक आध साल में, नेक्स्ट ईयर शायद प्रोबेबली रिलीज होगी। जावेद अली जी के साथ एक युगल गीत है, काफी अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है। तो बस मैं भी वेट कर रही हूँ उस मूवी का आने का, जैसे ही आएगा सबको पता चलेगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सॉन्ग्स हैं, लव सॉन्ग्स हैं, अभी मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो एक एक करके सब रिलीज होंगे और सबको और जब अपने आप ही पता छठ चलेगा। का त्यौहार आता है तो लोग आपको पकड़ते होंगे, ढूंढते होंगे कहाँ हैं आप किस समय, क्योंकि छठ के जी जी लिए आपकी आवाज़ जो है ना वो लगता है कि उस समय नहीं सुनो, जैसे एक समय में हम अभी भी सुनते रहते हैं शारदा जी की आवाज़, तो अभी भी हम लोग अरे पसंद करते हैं, क्या मतलब बात। अद्भुत आवाज़ शारदा जी की आवाज़। तो शारदा जी तो हम सभी, हमारे संगीत जगत के लिए एक आइकन हैं, और उन्होंने जो एक स्तंभ खड़ा किया है भोजपुरी संगीत जगत में, उस स्तंभ को शायद ही कोई तोड़ हम्म सकता है, शायद ही कोई तोड़ पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म में कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो गा दिया है शायद ही कोई वहां तक पहुंच सकेगा। तो उनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और उनकी जो एक आवाज की अलग एक जो टोन है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक ऐसा भी को बहुत पसंद है। और हम्म शारदा जी ने एक से एक गीत गाए हैं लोक संगीत में, बिहार, भोजपुरी, मैथिली, हम्म अनेकों भाषाओं में उन्होंने गाया है, और मगही। अथाह हम्म समंदर उन्होंने गाया है मगही में। हम्म तो उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं उनका कंपैरिजन किसी के साथ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक अपने आप में एक अलग है, और हम्म बहुत अद्भुत उन्होंने संगीत जिया है, अच्छे अच्छे गाने हमें सुनाए हैं, हमें दिए हैं, और हम लोगों ने उनके गानों को सुनकर, उनके गानों को गाकर बहुत कुछ सीखा है। भोजपुरी की वो एक माँ कहा जाए, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, भोजपुरी की देवी, भोजपुरी की माँ। तो हम सब बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो शारदा जी, बस उनकी उम्र लंबी हो, हम सब यही प्रार्थना करते हैं, और वो हमारे बीच में रहकर खूब लंबे समय तक ऐसे ही गाती रही। हम्म। आप कभी कभी जब, चूंकि अब 36 घंटे का उपवास रहता है छठ में, तो कैसे गाती हैं फिर जी उस समय? कभी कभी ऐसा होता होगा वैसे। नहीं, छठ पूजा का उपवास मैं नहीं करती, क्योंकि मैं यूपी की हूँ और हमारे घर में छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन मुझे ये पर्व बहुत पसंद है। मुझे इसकी जो एक अलग छटा है, ये बहुत अच्छी लगती है। चारों तरफ एक भक्तिमय माहौल होता है, और जिस तरीके से लोग श्रद्धा से पूजा पालन करते हैं छठी छठी मैया का, और सूर्य देवता को एक ऐसा, एकमात्र एक ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, ये केवल छठ पर्व में ही होता है। ऐसा पहली बार हम सब ने देखा, और इस पर्व की अपनी एक अलग महत्ता है, जिसका मैं बहुत दिल से, हृदय से सम्मान करती हूँ। और छठी मैया से, सूरज देवता से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी जितने भी छठ व्रती हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना का गीत। जरूर जरूर।
भइल अरघ के बेर जनिया बेर करी जी, भइल अरघ के बेर जनिया बेर करी जी, नाता हो जाई अनहेर जनिया बेर करी जी, नाता हो जाई अनहेर जनिया बेर करी जी, भइल अरघ के बेर जनिया बेर करी जी। छठ के परबिया होला बड़ा भारी, आदित्य खिसियई है स्वामी दी है हमके गारी, होई समय का फेर जनिया बेर करी जी, होई समय का फेर जनिया बेर करी जी, भइल अरघ के बेर जनिया बेर करी जी, भइल अरघ के बेर जनिया बेर करी जी। अद्भुत वाकई। हर एक गाना अद्भुत है। बीच में हमने देखा कि भोजपुरी, चूंकि आप भोजपुरी के लिए भी गाती रहती हैं, अभी अभी हमने देखा कि दो बड़े कलाकारों ने, मनोज तिवारी जी और निरहुआ जी ने एक अभियान चलाया था कि भोजपुरी के अंदर जो बीच बीच में क्या होता है कि द्विअर्थी संवाद, द्विअर्थी गाने ऐसे बहुत चले, तो अब उन्होंने एक अभियान चलाया है कि थोड़ा सा साफ होना चाहिए, क्योंकि जी लोगों ने क्या कि भाई, जी जिस तरह से हम अपने, जब दिवाली आती है तो हम अपने घर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। तो इसी तरह से हमारे संगीत जगत में कभी कभी जो भी गंदगी आती है, खास तौर से भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी गीतों में कुछ लोकगीत ऐसे आ जाते हैं जो हम अपने घर परिवार के साथ बैठकर देख या सुन नहीं सकते। तो ये सब चीजें हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश की जो संस्कृति है, धरोहर है हमारी, जो अपने आप में एक लोक संस्कृति है, उसको हम बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, और यदि हम नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वच्छता का यदि ध्यान रखते हैं तो स्वच्छता का हर जगह पर ध्यान रखा जाए, चाहे वो संगीत की दुनिया ही क्यों ना हो, गीत संगीत ही क्यों ना हो। रउआ हमनी के समय देनी एकरा खातिर बहुत बहुत आभार। जाते जाते एगो और गाना सुना दी। जी हाँ, इस बार हे छठी मैया मेरा एक नया गाना रिलीज हुआ है, उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। ब्रह्मा के दुलारी बिटिया है छठी मैया हो, ब्रह्मा के दुलारी बिटिया है छठी मैया हो, चल सखी आरती उतारे मिली सब तेवैया हो, चल सखी आरती उतारे मिली सब तेवैया हो, चल सखी आरती उतारे। बड़ा हो कठिन बाटे छठ के पूजनवा, गैया के घिउआ से बने पकवनवा, बड़ा हो कठिन बाटे छठ के पूजनवा, गैया के घिउआ से बने पकवनवा, कहीं बाजे डीजे कहीं बाजे डीजे कहीं गावेला गवैया हो, कहीं बाजे डीजे कहीं गावेला गवैया हो, चल सखी आरती उतारे मिली सब तेवैया हो, चल सखी आरती उतारे मिली सब तेवैया हो, चल सखी आरती उतारे। जय जय छठी मैया। जय जय छठी मैया। आप इसी तरह गाना और इसकी इसी तरह मधुर आवाज़ आप बिखेरती रहें चारों जगह पर, और विश्व भर में आपकी ये आवाज़ पहुंचती रहे इसी तरह, और सभी दर्शकों को
छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आदित्य नाम अदिति पुत्र, देखिए भारतीय संस्कृति की माता के नाम पर पुत्र का नाम प्रसिद्ध होता है। भारतीय संस्कृति आदित्य के पुत्र हैं आदित्य, तो आदित्य महाराज आप सभी पर कृपा बरसाएं, आप पर भी बरसाएं, सभी दर्शकों पर बरसाएं और इसी तरह आलोकित करती रहें सूर्य की किरणें आप सभी को। हमारा ये शो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।